वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले स्लाइड में हम लोग आईसीएससी क्लास 9 यूनिट 7 ट्रिकोनोमेट्री का एग्जाम्पल 10 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अभी का जो टॉपिक है वो हमारा एग्जाम्पल 11 है। तो एग्जाम्पल 11 क्या कहता है? इन ए ट्राइंगल ABC right angle at B AC equals to 20 centimeter and 10 angle ACB 3/4 calculate the measure of AB and BC। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये है मेरे भाई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या कह रहा है हमारा? राइट एंगल एट एंगल बी, मतलब इस एंगल को हम लोग बी मान लेते हैं, राइट एंगल है। तो यहाँ पे ये ए होगा और ये सी होगा। एंगल ए सी बी मतलब ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ए सी बी मतलब ये एंगल दिया हुआ है। साथ ही साथ ए सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए सी का लेंथ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चलिए ये 20 सेंटीमीटर हो गया मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले यहां समझिए कि आपको 10 एंगल ACB दिया हुआ है 3/4। तो सिंस गिवन क्या दिया हुआ है? 10 एंगल ACB इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है। इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। तो भाई एंगल ACB फिगर में ध्यान से देखिए, फिगर में ACB मतलब ये एंगल है मेरे भाई। तो इस एंगल को तो हम लोग 10C भी कह सकते हैं, एंगल C भी कह सकते हैं कि नहीं? मतलब इसको हम लोग 10C इक्वल्स टू 3/4। तो ये हो जाएगा मेरे भाई P और ये हो जाएगा B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे जो P का वैल्यू निकला वो 3K हुआ और एंड B का जो वैल्यू निकला वो 4K हुआ। B का वैल्यू क्या हो गया? 4K हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो हाइपोटेनियस H इक्वल्स टू अंडर रूट P² प्लस B² होता है, फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे P का वैल्यू 3K और B का वैल्यू 4K बैठा दो। तो H इक्वल्स टू अंडर रूट 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत समझ में आएगा? तो 3K का स्क्वायर क्या होगा? 9K²। तो ये हो जाएगा H इक्वल्स टू अंडर रूट 9K² प्लस 16K²। तो H इक्वल्स टू 25K² का अंडर रूट। तो H इक्वल्स टू 5K। तो H ही हमारा क्या है? ये हमारा H ही हमारा AC है। H हमारा क्या है? AC है। ध्यान दीजिएगा, H हमारा क्या है? AC है। तो AC का वैल्यू फिगर में ध्यान दीजिए, AC का वैल्यू क्या दिया है? 20 दिया हुआ है। AC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे AC का वैल्यू अगर 20 दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 5K इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। 5K इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं? 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो भाई मेरे K इक्वल्स टू 20/5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बड़ा ही इजी है मेरे भाई, ठीक है। तो 5 4 जा 20, तो K इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर निकल गया। अब आपको क्या निकालने बोला है? BC। तो ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में बेस ये है और ये आपका परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे AB जो है परपेंडिकुलर है। तो AB इक्वल्स टू P, AB इक्वल्स टू P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 3K है। तो यहाँ पे आप 3K लगा दीजिए। तो AB इक्वल्स टू 3 × 4, तो AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आर्गुमेंट आपका मिल गया। ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट क्या हो गया? मिल गया मेरे भाई, ठीक है। अब देखो सेकंड आर्गुमेंट्स क्या है? BC इक्वल्स टू, ये बेस है, ये हमारा क्या है? 4K है। देखिए BC हमारा बेस है, अब बेस हमारा यहाँ पे क्या है? 4K है यहाँ पे, है ना। तो मेरे भाई BC
इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे BC इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये सेकंड आर्गुमेंट्स निकल गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये तो मेरे भाई एग्जाम्पल 11 ट्रिगोनोमेट्री यूनिट 7 का डिटेल सॉल्यूशन। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, साथ ही साथ इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।